हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जब आपके दो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में अपन उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका जो उनका प्रोडक्ट निकलता है उसे अपन स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कैसे है। इसकी अगर अपन प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर वेक्टर। तो चलिए इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मेरे पास यहाँ पे एक फिगर है जिसमें दो आपके वेक्टर लग रहे हैं। एक है आपका ए वेक्टर और सेकंड है आपका बी वेक्टर, और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। ओके, अब मुझे इनके बीच का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लिखें तो इसमें आप बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस डॉट का, क्योंकि ये जो डॉट होता है आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका प्रोडक्ट स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो ए बी जो है मेरे पास यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। अब मैं इसको क्या करूंगा, स्केलर में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? मॉडुलस। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, जो मॉडुलस होता है अपन कब लेते हैं? जब आप किसी भी वेक्टर को स्केलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और क्योंकि ये एक्स एक्सेस के साथ थीटा बना रहे तो यहाँ पे एंगल अपन कितना लेंगे? कॉस थीटा। तो जब भी आपको कुछ भी इस तरीके की फॉर्म मिले तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है? ए बी से एक वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, मतलब मॉडुलस से, और आपके पास क्या मिल जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो आपका यहाँ पे ए बी का वेक्टर कितना निकलता है? ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, तो इसके जिसकी वजह से और अपने को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में अपन बात करें तो पहली प्रॉपर्टी कहती है आपके जो स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे या बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो सेम आएगी। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 1 है, और इसकी अगर अपन बात करें, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे 5 मिलेगा, या 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? चाहे आप फर्स्ट को सेकंड से करें या सेकंड को फर्स्ट से करें, आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है आपके स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं एडिशन के ऊपर। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप पहले ये जो तीन वेक्टर गिवन है, अगर आप पहले दो वेक्टर आपके एडिशन के अंदर गिवन है, ये ब्रैकेट दे रखा है, अगर आप पहले दो वेक्टर को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप पहले मल्टीप्लाई करके देन ऐड करेंगे, तो आप उस केस के अंदर आपको जो आंसर मिलना है वो क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मान लेता हूँ ए की वैल्यू 2 है, डॉट बी की वैल्यू कितनी, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में, बी की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। तो आपके टोटल कितना हो गया? 3 और 5 15, और सॉरी 3 और 5 8, 8 टू द 16। या फिर अगर आप ऐसे करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो भी आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 16 निकल के आएगी। तो आपका जो वेक्टर है वो क्या कहता है? चाहे आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें या पहले ब्रैकेट को सॉल्व ना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आती है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जब ए और बी दो वेक्टर्स आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उस केस में जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा किसी भी दो वेक्टर का, वो क्या होगा? आपका 0 होगा। लाइक इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे माना था ए बी की वैल्यू क्या आ रही थी? आपकी कॉस थीटा आ रही थी, तो थीटा मेरे पास यहाँ पे कितना है? 90 है, तो कॉस 90 क्या होता है? आपके पास 0 होता है। तो जब भी दो वेक्टर आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सेम ऐसे जब ए और बी आपके पास दो वेक्टर हों और वो दोनों क्या हो? पैरेलल हो, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, और वो क्या हो? एक दूसरे के, एंड देन दे आर पैरेलल। या फिर आप कह सकते हैं आपके पास जो थीटा हो वो कितना 1 है, आपके पास यहाँ पे 180 हो। एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, और आपके पास एंगल कितना है? थीटा है। तो आपके पास उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी कॉस 180, और आपका जो कॉस 180 होता है वो होता है -1। तो आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -AB।
तो जब भी आपके दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, आपका नेगेटिव ऑफ दीज वेक्टर आपका फाइंड आउट होता है। ओके, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है ए बी और ए एंड बी आपके पास क्या है, दो वेक्टर हैं और उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इन दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या है, सेम है, या इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में आपका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो पॉजिटिव ऑफ ए बी निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, तो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, जब अपन दो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें जिनकी जो मैग्नीट्यूड तो सेम हो, तो उस केस में क्या होगा आपका, और जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और उस केस में आपका जो इनका वैल्यू निकलेगी, प्रोडक्ट निकलेगा, वो कितना लिखेगा, ए स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी कहती है जब अपन किसी भी सिमिलर बेस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो एक्स का हो, वाई का हो या जेड का हो, तो आपकी वैल्यू क्या आती है, जब आप दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दो अलग अलग ग्राफ के, तो आपकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो और जेड डायरेक्शन में हो। ठीक है, लेकिन जब आप एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक्स को अगर आप वाई से कर रहे हैं तो उस केस में आपकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। जे को आप अगर वाई को अगर एक्स से करेंगे तो भी 0 देगा, और के को अगर वाई से करेंगे तो भी 0 देगा। या फिर आप आई को मतलब एक्स को जेड से करते हैं, उसके एक्स के यूनिट वेक्टर को जेड के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। सेम अगर वाई के यूनिट वेक्टर को अगर अपन जेड के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। और आपके जो जेड के यूनिट वेक्टर है उसको अगर एक्स के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना आइडेंटिटी कहती है जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपन जो निकालते हैं, जब दो अलग अलग आपके वेक्टर से अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो सेम बेस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं जो अलग अलग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लग रहे हैं, मतलब एक एक्स में लग रहा है, एक वाई में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ए एक्स डॉट बी एक्स, मतलब एक्स वाला एक्स वाले के साथ होगा, वाई वाला वाई से मल्टीप्लाई होगा अलग अलग डायरेक्शन में, ए का वाई बी के वाई से मल्टीप्लाई होगा और ए का जेड बी के जेड से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपको यहाँ पे एंगल निकालना हो और आपके पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज गिवन हो, तो अपन ने फर्स्ट फॉर्मूला निकाला था ए बी कॉस थीटा, और ए बी का मतलब क्या था कि अगर इनको मैं मोड में लिख दूंगा तो मोड क्या करता है, इन वेक्टर को कैंसिल करके इसको स्केलर बना देता है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा निकालना होगा तो इस मोड को मैं इसके अंदर डिवाइड दे दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला मिल जाता है। आई होप आपको वेक्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपकी 9 प्रॉपर्टीज है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।